दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है मिथिलेश जी ने। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, मगर सच तो सच होता है। आपके मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाता। चलिए कहानी पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देवभूमि हरिद्वार की, जहां 16 साल की लड़की अचानक से नदी पर दौड़ने लगी। मुझे यकीन है आपके लिए भी विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। कहते हैं जिस पर भोलेनाथ की कृपा होती है वो भवसागर भी पार कर जाता है। बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे एक साधु बाबा रहते थे। वो उस कुटिया में रहकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते थे। पास के ही एक गांव से मीना नाम की लड़की बाबा के लिए भोजन लाया करती थी। एक दिन मीना को भोजन लाने में देर हो गई तो बाबा ने मीना से देर से आने का कारण पूछा। तो मीना कहती है, बाबा जी, आज नदी पार करने के लिए नाव देर से मिली, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। तब साधु बाबा मुस्कुराते हुए मीना से कहते हैं, बेटी, लोग तो ईश्वर नाम के सहारे भवसागर पार कर जाते हैं, ये तो सिर्फ एक नदी है। साधु बाबा की बात का मीना पर गहरा असर पड़ा। मीना बाबा को प्रणाम कर घर चली जाती है। जिसके अगले दिन मीना बाबा के लिए भोजन लेकर आती है, लेकिन बाबा देखते हैं आज मीना समय पर आई है। तो बाबा देखते हैं कि मीना आज समय पर भोजन लेकर आई है। तो बाबा मीना से पूछते हैं, बेटी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो मीना कहती है, बाबा जी, आपने ही तो मुझे ईश्वर नाम का सहारा सुझाया था। बाबा जी कुछ समझे नहीं। वे मीना से कहते हैं, बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? तब मीना कहती है, बाबा जी, आज मैं नाव में सवार होकर नहीं आई, बल्कि ईश्वर के नाम का सहारा लेकर नदी पार करके आई हूँ। लेकिन बाबा जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तुम घर जाओ। जिसके बाद बाबा जी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा वे स्वयं इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसीलिए वे अगले दिन मीना के आने से पहले नदी के तट पर छिपकर बैठ गए। जिसके बाद जो चमत्कार उन्होंने देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि गंगा तट पर आकर मीना भगवान शिव का नाम जपते हुए अपना एक पैर गंगा नदी में रखती है, जिसके बाद अपना दूसरा पैर भी रख देती है। फिर वह पानी के साथ साथ बहती चली जाती है। जिसके बाद नदी के पानी के साथ साथ मीना दूसरे पार पहुंच जाती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।